नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। यह बात पूछी गई कि भगवान को निरंतर जप कैसे हो, अर्थात भगवान को भजन निरंतर कैसे हो। भगवान का जो नाम है उसमें प्रेम होने से, भगवान के नाम को प्रभाव जानने से और भगवान के में श्रद्धा प्रेम हुए तो फिर भगवान को भजन निरंतर हुए। संसार को निरंतर भजन क्यों हो रहे है कि संसार के मां प्रेम है, इसलिए तो भगवान के मां प्रेम होने से भगवान को निरंतर भजन हुए। अब यह बात है कि भगवान के मां प्रेम कैसे हुए कि भगवान को जो नाम है उसके गुण प्रभाव तत्व है समझे तो फिर नाम के मन स्वाभाविक ही प्रेम है। बल्कि भगवान को जो नाम है वो भगवान से भी बढ़ करके है। यह बात जब ध्यान में आवे तो भगवान के नाम के मां प्रेम हुए और निरंतर फिर को आपने जप हुए। तुलसीदास जी ने आपने तुलसीदास रामायण के बालकांड में कहा है कि भगवान को जो नाम है तो भगवान से भी बढ़कर के राम भगत हित नरतनु उधारी शई संकट किए साधु सुखारी। राम जो है भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया और बहुत संकट सह करके जो श्रेष्ठ जो पुरुष है उनका उद्धार किया। बहुत परिश्रम संकट सह करके श्रेष्ठ पुरुषों का उद्धार किया। तो बोले श्रेष्ठ जो पुरुष है, साधु जो पुरुष है, उनके उद्धार करने में कठिनाई की थी। पापियों को उद्धार करे तो कठिनाई हुए। तो नाम की ऐसी महिमा है जो पापियों का उद्धार करे। नाम जपत बीनु यतन प्रयासा भगत हो ही मुद मंगल वासा। नाम जपत माना नाम के जपने के साथ ही मनुष्य तो भगवान का भक्त हो जाता है और आनंद और मंगल में उसका वास हो जाता है बिना ही परिश्रम। कोई आयास तो काम नहीं। भगवान तो बहुत परिश्रम सह करके साधुओं का श्रेष्ठ पुरुषों का उद्धार किया, किंतु भगवान के नाम के जप के प्रभाव से बिना ही प्रयत्न के और व्यापक जो है जपने वाला जो पुरुष है उसका आनंद मंगल के वहां वास हो जाता है। तो नाम की जो महिमा है भगवान से भी अधिक है। इस प्रकार से भगवान के नाम को जो प्रभाव समझ में आ जाए तो फिर भगवान को नाम निरंतर होने लगे। इसके बाद तो कोई परिश्रम नहीं पड़े, मैंने छोड़ भी नहीं सके, क्योंकि जपने के समय के बीच के वहां प्रेम होने से और आनंद आने लगे, जिसमें प्रसन्नता और शांति मिले, फिर वो जब थोड़ी कर सके और भी भगवान से भी बढ़ करके भगवान को नाम बतलाए। राम एक ताप सत्य
तारी, नाम कोटि बहु कुमति सुधारी। नाम जो है एक तपसी की प्रिया का उद्धार कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात। राम साक्षात अवतार लेकर के एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, तो वो तपस्वी की स्त्री थी, उसका उद्धार कर दिया, तो कौन सी बात है। नाम की महिमा देखो, करोड़ों की जो खराब मती थी उसका सुधार कर दिया। इससे ये बात सिद्ध हुई कि राम से भी बढ़ करके भगवान, माने भगवान से भी बढ़ करके भगवान का जो नाम है वो है। भगवान के नाम के जप के प्रभाव से भगवान उसके भस्म हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी के भस्म हो गए थे। सुमरी पवन सुत पावन नामु, अपने बसकारी राखेहु रामु। पवन सुत हनुमान जी जो है, भगवान के नाम को जप करके भगवान राम को अपने वश में कर दिया था। हनुमान जी तो भगवान के भक्त थे, क्या कोई पापी जो पुरुष है तो भगवान का नाम जपे तो उनका भी अपने उद्धार हो सकता है? तो निश्चय। तुलसीदास जी कहते हैं, अपर अजामिल गज गजिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। और भी अजामिल जैसे पापी, और गणिका माने खान की बेसा, और गजन माने गज माने हाथी, भगवान के नाम के प्रभाव से थी। पशु भी ऐसो, ऐसे ऐसे पापी भी ऐसो तर गए, पापी और पशु भी तर गए। फिर हम लोगों का उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। और भी बड़ी भारी महिमा बालकांड के मां गाई गई। आखिर में तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ कहना लगी नाम बधाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। मैं भगवान के नाम की बढ़ाई यानी महिमा कहाँ तक कहूँ। जिनका नाम राम, वे सुन भगवान भी अपने नाम की महिमा को तो नहीं गा सकते। भगवान से बढ़कर के भी भगवान का नाम है। इस प्रकार का विश्वास करने से भगवान के नाम के जप में प्रेम बढ़ता है, और प्रेम होने से फिर भगवान का भजन छूटता नहीं। तो भगवान का भजन निरंतर करने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भगवान से खुद से प्रार्थना करनी चाहिए, हम आप तो कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस निरंतर जो है तो आपकी समृद्धि बनी रहे, आपके नाम और रूप का साधन है तो निरंतर हुए, यही बात हम आपसे चाहते हैं। इस प्रकार से हम भगवान से याचना करें, प्रार्थना करें, तो भगवान की कृपा से निरंतर भगवान का भजन ध्यान हो सकता है। और ये हमारे समझ में आ जावे और विश्वास हो जावे कि भगवान के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, तो फिर भगवान का नाम छूट ही कैसे सकता है। यदि भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा काम हम करते हैं तो हम उसी को बढ़कर समझते हैं, ये बात सिद्ध हो जाती है। नाम के जप के विषय के बीच के मां विष्णु पुराण के 36वें वेदव्यास जी महाराज ये कहते हैं कि सतयुग के मां ध्यान करने से और त्रेता के मां जप करने से, द्वापर के बीच में पूजा करने से जिस परमात्मा की प्राप्ति हुआ करती थी, उस परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में केवल नाम के जप से ही हो सके है। कलो तद हरि कीर्तना। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भाई कलयुग के बीच के मां नाम जप के समान और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भव उतरऊ उपारा। कलयुग के बीच में केवल भगवान को जो नाम को जप है वही आधार है, इसलिए इसको सुमन करके पार होना चाहिए।
योग शास्त्र के माँ भी यह बात दिखलाई कि तस्य बात का परिणव है और जपस तदर्थ भावनम, उस परमात्मा का नाम ओम है, उस नाम का जप है और उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार के करने से सारे विघ्नों का नाश होकर के और समझो कि चेतन जो शुद्ध जो आत्मा उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये बात महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद में 27, 28 और 29 के सूत्र में ये बात कही है। गीता भी कहती है ओम एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनुश्रमण ये प्रयाति तदन प्रयाति परमांगतिम। ओम ये जो एक अक्षर है ये साक्षात ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ माने उस परमात्मा का नाम जो ओम है उसका जप करता हुआ, और भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान करता हुआ स्मरण करता हुआ जो देह को त्याग करके जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। और भी 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, बहुत प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं। परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का नाम यज्ञ है, तो ऐसे बहुत से साधन बतलाए हैं। उन साधनों के मां जो नाम का जप है वो साक्षात मेरा स्वरूप है। और तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं, जितने यज्ञ हैं, जितने एक प्रकार से उपाय हैं, और ये तो साक्षात एक प्रकार से भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप ये मेरा जो नाम है, नाम और रूप में कोई ऐसा भेद नहीं है। और ध्यान नहीं लगे तो केवल भगवान के नाम के जब से भगवान में प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति हो जाए। तुम्हारी ये नाम है रूप बीनु देखे होत हृदय स्नेह विदेखे। भगवान को रूप देखे बिना ही भगवान के नाम का जो जप है उसके करने से भगवान के वहां दृढ़ प्रेम हो जाता है, विशेष प्रेम हो जाता है, जिससे भगवान उसको आगे जाकर मिल जाते। तो सभी शास्त्रों के बीच के वहां नाम की महिमा गाई है, तो इसमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास होने से फिर अपने आप ही प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। किसी भाई ने पूछा कि भगवान को हम पहचाने कैसे, तो इसके लिए ये कहा जाता है भगवान को हम कैसे पहचाने, भगवान की कृपा से ही भगवान को पहचान सकते हैं। क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो सब कोई उसको नहीं पहचान सकते। गीता में भी ये बात कही है कि सब कोई भगवान को पहचान नहीं सकते। क्यों? कि भगवान कुछ मूढ़ों के लिए अपना पर्दा डाल देते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व योग मया समावृत मूढ़ो यंग ना भी जानाति लोको मामद में ब्रह्म। नाहं प्रकाश सर्वस्व, मैं सबको नहीं दिखता, क्योंकि योग माया से मैं ढका हुआ रहता हूँ। जैसे बादलों से सूर्य ढका हुआ रहे तो एक प्रकार से नहीं दिखता, तो भगवान कहते हैं कि योग माया से मैं ढका हुआ रहता हूँ, इस वास्ते सबको दिखता नहीं। इसलिए मूढ़ों का समूह मुझको नहीं जानता। लोको मामद में ब्रह्म, मैं जो अज और अविनाशी हूँ ऐसे मुझ परमात्मा को मूढ़ लोग नहीं जानते। कई को जो ऐसे है कि नहीं जानने के कारण मेरा तिरस्कार कर देते हैं। अब जानंती मांग मूढ़ा मानुषिंग तनुमाश्रितम परम भाव में जानंतो मम भूत महेश्वरम। भूत महेश्वरम हम भूतों का जो महान ईश्वर जो मैं हूँ, ऐसे मुझे परमात्मा को मनुष्य शरीर के आश्रित जान करके मूढ़ों का समूह जो है तो मेरी अवज्ञा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। अवजानंती मांग मूढ़ा, मूढ़ा जो मूढ़ समूह जो है मेरी अवज्ञा करते हैं। क्योंकि परम भाव में जानो तो मेरा जो परम भाव है उसको जानते नहीं। कैसा जो मेरा परम भाव है कि लोग ईश्वरों का भी ईश्वर, लोगों संसार में ईश्वरों का भी ईश्वर, जो ऐसा जो मेरा परम भाव है उसे को नहीं जानते। और मनुष्य शरीर को धारण किए जो मैं हूँ ऐसे मुझको एक तुच्छ साधारण मनुष्य मान करके मेरा तिरस्कार कर देते। तो मतलब यह है कि मूढ़ लोग नहीं जानते। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान को जानता है। भगवान जिनको जानना चाहते हैं वही भगवान
को जानता है। ये जाने जिन दे ही जनाई, अरे जानत तुम्हें हो जाए। ये जाने वही भगवान को जानते हैं जिनको भगवान जानना चाहते हैं, और जिनको भगवान जानना नहीं चाहते वे नहीं जान सकते। और जान करके भगवान को जानने वाला भगवान ही हो जाता है। दूसरा इसका ये अर्थ है, हे भगवान वही आपको जान सकता है जिनके तुम हो, यानी तुमको जो अपना समझते हैं यही आपको जान सकते हैं, या जिनके तुम हो ऐसे जो एक पर तुम्हारे जो भक्त हैं वही तुम्हारे को जानते हैं, और जिनको आप जानना चाहते हो वही आपको जान सकते हैं। तो भगवान जिनको जानना चाहे वही जान सकता है, या यूं कहो कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जान सकता है। तो भगवान किसी को जानना चाहे किसी को नहीं चाहे, यह क्या बात है? बात यह है कि भगवान तो सब जन के समान भाव से ही व्यापक है, कोई उनके प्रिय प्रिय नहीं है। किंतु जो भगवान को जो भजते हैं उनको भगवान भजते हैं। ये सामंग प्रपद्यन्ते तां सते भजामि हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा। गीता अध्याय 4:11 में भगवान ने यह बात कही है। यह कानून है कि समोहन सर्वभूतेषु न द्वेष्योऽसि न प्रिय, ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु ताप हम। मैं सारे भूतों के मैं सम हूँ, न तो कोई मेरे प्रिय है और न कोई अप्रिय है, क्योंकि जो भक्ति करके मुझको जो भजते हैं वे मेरे हृदय में है और उनके हृदय में मैं हूँ। तो समान भाव से तो भगवान सब जगह है, और भजने वाले के वहां विशेष रूप से, क्योंकि वो पात्र है। जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह के बीच के वहां समान भाव से है, क्योंकि काठ के बीच के वहां समझो कि उसका कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता, आईने में शीशे में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शीशा और समझो काठ दोनों ही पार्थिव वस्तु है, किंतु शीशा जो कांच है वो उज्जर है, उसके वहां सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, और काठ आदि के वहां से नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जिनका हृदय कठोर काठ के समान है, उसके हृदय के बीच के वहां भगवान इस प्रकार से नहीं प्रतीत होते रहते, सब जगह समान भाव से रहते हुए। जिनका हृदय शुद्ध आईने के समान है, उसमें भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान उसमें साक्षात प्रतीत होते। तो हम लोगों को अपने हृदय को उज्जवल बनाना चाहिए। अंतःकरण के मां मल विक्षेप आवरण ये दोष भरे हुए हैं, उन सबको मिटाना चाहिए। और ये सारे के सारे दोष केवल भगवान के भजन से, नाम जप के प्रभाव से मिट जाते हैं। बहुत से भाई कहते हैं हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं, किंतु हमारा तो ये नहीं मिटा। तो बात यह है कि नाम का जो जप है वो दामी होना चाहिए। नाम का जप है श्रद्धा और प्रेम से जो होता है वो दामी होता है। श्रद्धा और प्रेम से होता है उसकी पहचान है, जो प्रेम से होगा तो निरंतर होगा, श्रद्धा से होगा तो आदर से होगा। हम नाम का जप करते हैं, आदर से नहीं करते, प्रेम से नहीं करते, और प्रेम बिना निरंतर होना कठिन है। तो भगवान का जो भजन है वो निरंतर है और आदर पूर्वक है और निष्काम भाव से है, तो उसका जल्दी प्रभाव पड़ता है। और साथ साथ के वहां जप के साथ में भगवान का ध्यान भी होता रहे, तो फिर कहना ही क्या है। और ध्यान के साथ साथ में भगवान के गुण और प्रभाव की तरफ हमारा लक्ष्य चला जा और भी आनंद की बात। ये होने से भगवान के वहां प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को सब जगह में व्यापक है ही, हम उसके पात्र नहीं, इसलिए भगवान हमारे को नहीं दिख रहे हैं। और पात्र होने से तो भगवान इसी वक्त में प्रकट हो सकते हैं। और समझो कि पात्रता है प्रेम, प्रेम है वह भगवान प्रकट होते हैं। भगवान केवल प्रेम ही देखते, सभी के लिए भगवान ने यही कहा कि जानो एक प्रेम कर नाता, मेरे प्रेम का ही नाता है। और राम है केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम को केवल एक प्रेम ही प्यारा है, इसलिए राम के साथ लोगों को प्रेम करना चाहिए। प्रेम होने से भगवान भक्ति के प्रकट हो सकते
सकते हैं और भगवान को पहचान भी सकते हैं। प्रेमी पहचानता है भगवान को, और भगवान में प्रेम होने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, सभी कोई दोष नहीं है। इस प्रकार की जो यातना है, कामना है, वो निष्काम के फल है। संसारिक फालतू वस्तु को भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, वो तो मांगने वाले की मूर्खता है, बेसमझी है, वो भगवान को समझता नहीं है। शीघ्र जो है भगवान प्राप्ति कैसे हुए, तो इसका ये उत्तर होता है कि प्रेम से हुए। और प्रेम कैसे हुए कि भगवान के मां विश्वास होने से कि भगवान के समान और कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर वो भगवान को कभी नहीं छोड़े। भगवान का भजन भी निरंतर हुए और भगवान से अलग वो नहीं रहते। प्रेमी जो है वो अपने प्रेमास्पद से परमात्मा के लिए अलग नहीं रह सकता। जैसे जो मच्छी जो है वो जल से कभी अलग नहीं रह सकती, जल से अलग होने पर वो सटपटाती है और देह के मां व्याकुल होकर के उसके प्राण तो है। किसी ने पूछा कि मच्छी के मां भगवान के मां, जैसे मच्छी का जल में प्रेम है, ऐसे भगवान के मां प्रेम कैसे हो? ये बात तो एक प्रकार से आप कहीं तो बहुत उत्तम है। जैसे मच्छी के जल प्राणों का आधार है, इस प्रकार से हम ये समझे कि हमारे प्राणों का आधार केवल भगवान ही है, तो फिर हम भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकेंगे। मच्छी तो फिर कुछ समय तक रह जाती है, किंतु हम नहीं रह सकेंगे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम कैसे हो कि हम नियम लेवें। जैसे पपैया का नियम है कि पपैया जो है चाहे गंगा जल भी क्यों नहीं हो, वो भूमि पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता। वो तो जो आकाश से जो जल बरसता है उसी का पान करता है। इसी प्रकार से कि हम ये एक नियम रखें कि भगवान के स्वा हम किसी को भी नहीं भजे। पपैया जैसे स्वाति बूंद का ही यासु है, स्वाति बूंद का ही पान करता है, और भी आकाश से बरसे हुए जल का पान कर लेता है, किंतु भूमि पर पड़ा हुआ जल छूता ही। इसी प्रकार से हम भगवान को छोड़ करके किसी पर प्रेम नहीं कर रहे। और पपैये की जो हम नियम ले लेंगे कि हम भगवान के साथ दूसरी चीज को छुएंगे भी नहीं, दृष्टि उठा करके भी नहीं देखेंगे, ये अनंत भक्ति। भगवान के स्वर किसी में हमारी भक्ति न हुए और भगवान के विरह की व्याकुलता के मां हम सर पे हमको चैन नहीं पड़े, तो हमारा प्रेम भगवान के मां अतिशय होकर के और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यदि कहो कि मच्छी का जब जल में इतना प्रेम है, उसके विरह में व्याकुल होकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है, तो फिर आपने जल क्यों नहीं प्रकट होता? तो जल तो जड़ है, क्या प्रकट हो? भगवान तो जड़ नहीं, भगवान तो चेतन है। मच्छी जो है तो जल को चाहती है, किंतु जल तो मच्छी को नहीं चाहता, कैसे मुलाकात? और जो भगवान को चाहता है, भगवान भी उसको चाहते हैं, इसलिए भगवान के मां प्रेम होना स्वाभाविक ही है। और ये जीव तो भगवान का अंश है, इस कारण से भगवान का इनका स्वाभाविक ही प्रेम होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल रहित है, आनंद की राशि है। और भगवान भी समझो कि सत्चित आनंद स्वरूप है, तो दोनों की एक ही जाति है। और ये भगवान का अंश है। जैसे लड़का पिता का अंश होता है, जैसे ये जीव ईश्वर का अंश है, तो जैसे माता पिता का लड़के में स्वाभाविक ही प्रेम होता है, इस प्रकार ईश्वर का तो स्वाभाविक प्रेम है ही। हम लोगों की कमी है तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। इसने पूछा कि संसार के बीच में जो है तीव्र वैराग शीघ्र कैसे हो? माने एक झटपट संसार के मां वैराग कैसे हो, और वो वैराग भी तीव्र। जब हम ये समझ ले यह जो संसार है दुख रूप है और नाशवान है, और
हमारे जो लाखों जो करोड़ों जन्म हुए उसमें कारण है संसार की प्रीति, संसार के मां राग। संसार में जो राग है तो हमारे लिए घातक है। संसार के मां जो प्रीति है वो हमारे लिए महान एक बंधन है। जो आसक्ति है सब अनर्थों की मूल है। जितने जो समझो कि काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने जो विकार होते हैं मूल में वो आसक्ति है। और आसक्ति के मूल में है समझो कि मैं भाव, और ये अज्ञान से। और संसार के विषय भोगों के मन जो आसक्ति है वो भी सो अज्ञान से है। तो अज्ञान का नाश हो ज्ञान से, और उस ज्ञान की प्राप्ति महापुरुषों के संग से और श्रद्धा से, निष्काम कर्म योग के साधन से और ज्ञान के साधन से और ईश्वर की कृपा से। ओके, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कृपा से ये सब बात है। इसलिए हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए जिससे एक प्रकार से यह संसार हमको दुख रूप और नाशमान प्रतीत हो। भगवान तो कहते हैं गीता के मां कि यही संस्पर्शा होगा दुख योनि एवते आदंतवंत कौनते नैते सूरमते बुधे। गीता अध्याय 5 श्लोक 22 के बीच के मां आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और शब्द सपर स्वरूप रस धन संसार के विषय भोग, इनका इंद्रियों के साथ में जो संबंध है, विषयों के साथ में इंद्रियों का संबंध और उससे उत्पन्न जो सुख है उसको कहा संस्पर्श जब होगा। तो ये सब दुख के हेतु हैं। परिणाम में सुख ही दुख है और आदि अंत वाले नाशवान क्षण भंगूर है। इस प्रकार से विवेकी जो ज्ञानवान है वे समझते हैं, इस कारण से वे संसार के विषय भोगों के मान नहीं रमते। और जो रमते हैं वे मूर्ख हैं। साक्षात सत्यनारायण परमात्मा को छोड़कर के, भगवान श्री राम श्री कृष्ण को छोड़कर के जो संसार के विषय भोगों के बीच के वहां रमता है वो तो एक समझो की धूल ही चाहता है। जो पुरुष है उनको धिक्कार देते हैं कि रे साक्षात भगवान के रहते हुए और तुम संसार के विषय भोगों के वहां रमते हो, तो ये तो वैराग करने की चीज है। जो वैराग होता है, मन जब शुद्ध होता है तो समझो कि एक ही उपदेश से वैराग हो जाता है क्षण मात्र के बीच के मां। जैसे राजा बाबू को हो गया था, समझो कि बंगाल के बीच के मां एक बड़े धनी आदमी समझो थे और कोई एक ग्वालिन दूध बेचने वाली उनके यहाँ दूध बेचा और पैसा मांगा। उनका जो मुनीम है उसने कहा कि ठहर, बाजार में कोई और काम हो तो कर। तो वो बाजार का काम करके लौट कर आई और आकर के एक प्रकार से पैसा मांगा। उसने बंग भाषा में, बंगाल भाषा में कहा, बंग भाषा में कि जनाबू यानी तुम ठहर थोड़ी बात। तो उसने ये उत्तर दिया कि बाबू आज बेला गांव, इसको अर्थ ये है कि और समय नहीं है, सूर्य भगवान अस्ताचल पर जा रहा है, मेरा गांव दूर है, तो इस वास्ते आप विलम्ब मत करो। तो मालिक ने कहा कि इसके पैसे दे दो बेचारे के। तो मालिक का हुक्म पाकर वो तुरंत का पैसा देकर बंगाल को विदा कर दिया। वो बात उसके लग गई लाला बाबू के। उसने कहा भैया अपना तलपट और सब जोड़ करके देख लो, और ये सब इसका तजवीज कर दो रुपयों का, और कैसे क्या करना। क्यों बोले आज बेला ना और समय कहाँ हमारे पास, हम मृत्यु तो नजदीक आ गई है, अब समय कहाँ। तो वो सब कुछ एक प्रकार से तथा सबकी तथा जुगत कर करके अरे वो अपने घर से चला गया। तो इसमें वैराग हो गया, क्षण मात्र में झटपट वैराग हो गया। तो क्षण मात्र के वहां वैराग हो जाता है, मौके के ऊपर कोई बात लग जाती है तो ये मालूम हो जाता है कि अब तुम्हारी मृत्यु तो नजदीक ही है और अपने काम शीघ्र करना चाहिए।